राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो आज की जो रीडिंग है आज माँ तारा पर समर्पित है। मुझे 2 दिन से ट्यूशन बहुत आ रहा था। माँ तारा की बहुत कृपा हो रही है आप पर, और माँ तारा आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का समाधान करने स्वयं आती हैं। माँ चाहती हैं आपके जीवन से हर प्रकार के जो बंधन है, ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें हटाया जाए। सो स्वयं माँ तारा आपको हीलिंग देंगी। इसके लिए आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, माँ तारा का ध्यान कर लीजिए। आप वीडियो को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे अपने मन ही मन रिपीट कीजिए, माँ से अरदास लगाइए। उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके आप ये हीलिंग लीजिए, अपना कनेक्शन माँ तारा से बनाइए। ठीक है, क्योंकि 2 दिन से माँ तारा आपसे कनेक्टेड है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, हाईली इंट्यूशन बहुत हाई था। तो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप पर माँ तारा की कृपा है। आप इस रीडिंग पर आए नहीं हो, लाए गए हो। आप यहाँ तक आए हो, डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। एंड आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, बिलीव करो, आपके जीवन से समस्याओं का अंत अब होने वाला है, क्योंकि माँ आपके लाइफ में हर एक प्रकार के बंधन को स्वयं काटने आई है। ठीक है, तो चलिए मैं माता का ध्यान करती हूँ और आप लोग भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, जी ओके।
यकीन कीजिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ब्लेस्ड हो। माँ की कृपा है आपके साथ। एंड आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, न किसी से डर डर के रहने की आवश्यकता है। डर का अंत हो रहा है आपको निर्भय किया जा रहा है। आपके अंदर जो एक अनचाहा डर रहता है ना, हर समय कुछ अनहोनी, कुछ हो जाएगा, कुछ कर देगा, ये डर आपका ख़त्म किया जा रहा है। ओके, देखिए, मारने वाले से ना बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ओके, आई डोंट नो मुझे ये क्यों आ रहा है, लेकिन जो अगर आ रहा है तो ये बोलूँगी, अगर आपके साथ कोई गंदी क्रिया की जा रही है ना, या हुई है पास्ट में, जिसने भी की है, मुझे आई डोंट नो, मुझे शमशान मशान बहुत सुनाई पड़ रहा है। अगर ऐसे रिलेटेड जगह से आपके साथ कोई गंदी क्रियाएं की गई हैं, इसकी राख आपको अगर खिलाई गई है या डाली गई है, या आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं की गई हैं, आपके कपड़े वगैरह कुछ मिसयूज़ किए गए हैं, ये सब खत्म आज से आपका। आपके पीछे सबका भला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वही की रानी है, मेरे महाकाल वही के राजा हैं, और जिनके ऊपर आदि शक्ति की, महाकाल की कृपा होना, ये सब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका जो टाइम था, जितना समय था सफ़र करने का, आपने कर लिया। एंड अब आप सफ़र नहीं करोगे, अब आपका रास्ता क्लियर किया जाएगा। ठीक है, समाधान होगा आपकी हर समस्या का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी समस्याओं को रिपीट एंड रिपीट करिए, बोलते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है मन ही मन बोलते रहिए, क्योंकि जब कार्ड सफल होंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी पिक होती है, और फिर आपकी वो समस्या का समाधान, हल यहाँ पे निकलता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो कि यही से काट दी जाती हैं, बैकफायर देती जाती हैं, ना आपको पता चलता है ना हमें, क्योंकि मैंने शुरुआत से कहा है, मैं कुछ नहीं करती। ठीक, मैं कुछ नहीं करती, जिन्हें करना होता है वो स्वयं आके करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड हो इसलिए यहाँ तक आए हो, ब्लेस्ड हो इसलिए इस चैनल से जुड़े हो। ठीक है, और जुड़े हो तो यकीन रखो, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ोगे, सफल होगे। ठीक है, कोई पीछे ना खींच सकता है आपको, ना गिरा सकता है। बस एक चीज़ आपको करनी है, हमेशा आपको गलत नहीं करना है किसी के साथ। सबसे बड़ी शर्त आपके लिए यही है। आपके साथ कोई कुछ गलत कर भी रहा है, आपको इवन पता भी चल गया, तो भी इजी वे में ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आप अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, लेकिन किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए ये कर्मों का खेल होता है। ठीक है, अगर आपके शत्रु भी इस जन्म में आपसे मिले हैं, तो ये भी आपका कोई बैगेजेस है, कार्मिक बैगेजेस है, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे वो अगले जन्म का हो। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, शत्रु बहुत हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए बने हो, बहुत सफल होने के लिए बने हो। ओके, और आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप जल्द से जल्द उस सफलता पर, उस मुकाम पर पहुंचो। लेकिन आपके जो कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, इस जन्म के जो कर्मा होते हैं,
ये कर्मा आपको उस वहाँ पर पहुँचने नहीं देना चाहते। तो ईश्वर ही आपके ये कर्मा कटवाते हैं। ओके, तो आप अपने मन में एक चीज़ बैठा लीजिए कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की रजा से हो रहा है। जो भी इस रीडिंग पर आए हो और जो भी द डिवाइन सोल फैमिली चैनल के सब्सक्राइबर हो, मैं स्पेशली आपसे कह रही हूँ, अगर आप इस चैनल के फैमिली मेम्बर हो तो आप यकीन मानो आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, तो ही आप यहाँ हो। और जिसका डिवाइन टाइम आ जाएगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो क्योंकि ये ना पूरे वर्ल्ड के लिए होती है ये रीडिंग्स, तो इस पूरे वर्ल्ड में जो डिवाइन चाइल्ड हैं वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड आप बिलीव कीजिए, आपके लाइफ में जो भी अगर प्रॉब्लम सिचुएशंस अगर आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना हाथ पैर मार लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइए ये ईश्वर की रजा से कुछ हो रहा है। ईश्वर आपका ये कष्ट कटवाना चाहते हैं कुछ। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होने वाली थी, ईश्वर ने उसको छोटे में काट दिया। और आपको जिस सफलता तक पहुंचने में बहुत समय लगता, तो शायद वहां तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स आपको इस कष्ट से रास्ता इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इस कठिनाइयों को पार करो तो जल्दी से वहां तक पहुंचो। ओके, देखिए, जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि मेरा ये नुकसान हो गया, ये चीज़ खो गई, वहाँ पर आप बस ये सोचा कीजिए, अफसोस मत मनाया कीजिए उस चीज़ का। आप ये सोचा कीजिए कि कुछ बहुत बड़ा होना था, भगवान ने इसमें टाला है। ओके, और कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि शायद वो आपकी जान पर था। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा था कष्ट आपके ऊपर, आपके लव्ड वन के ऊपर, वो ईश्वर ने इस चीज़ में काट दिया है। और ये हकीकत भी है। ओके, जब मैंने भी खुद इस चीज़ को आजमाया है, जब मेरी कोई छोटी मोटी चीज़ के लॉसेस होते हैं ना, तो मैं तुरंत शुक्राना करती हूँ ईश्वर का, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये छोटा मोटा जो लॉस है ना, ये किसी बड़े लॉस को ईश्वर ने छोटे में काट दिया है। वो होता तो मैं शायद सफ़र करती, पेन में रहती, लेकिन ईश्वर ने इसमें काटा है, तो शुक्राना करो। कभी छोटी मोटी चोट लग जाए ना, तो भी ईश्वर का थैंक्स करो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। और आपको अगर छोटी सी भी चोट लग रही है ना, तो आप ये समझो कुछ बड़ी होने वाला था जो कि ईश्वर ने छोटे में काटा है। और ये मन बहलाने वाली बातें नहीं है, ये हकीकत है। जब आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हो, तो आपकी लाइफ में अगर इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आ रहा है, तो ईश्वर उसे आप तक पहुँचते पहुँचते, टकराते टकराते आप तक कितना छोटा कर देते हैं। और जब वो आपको आकर के लगे, तब आप ऊपर ईश्वर की तरफ देखना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कुछ बड़ा था, ईश्वर ने उसे मेरे तक आने नहीं दिया, छोटे रूप में ला के भेजा। तो आपको क्या करना है वहाँ पे? थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरी रक्षा की। ज़रूर कुछ बहुत बड़ा कष्ट था, कोई बहुत बड़ी तकलीफ थी, आपने छोटे में काट दी। ये करना सीखिए आप। कोई कष्ट, कोई तकलीफ आप तक आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया, ईश्वर को शुक्राना करना सीख लिया है। ओके, और ये हकीकत बातें हैं, ये वो बातें हैं ना जो आपको सिर्फ आपके गुरु से मिल सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही नारायण जी को, महादेव को, माता रानी को अपना गुरु ही पदवी दी है। तो इसीलिए शायद मुझे बहुत छोटेपन से ही बहुत बड़ी बड़ी बातों का रियलाइजेशन करवाते थे भगवान। बहुत छोटेपन से मुझे गुरु से कनेक्शन बनवाया है। ठीक है, और आज ईश्वर की बहुत बड़ी असीम कृपा हुई है जो मेरे गुरु महाराज मुझे मिले हैं। हमारे गुरु जी छतरपुर वाले, डूंगरी वाले गुरु जी, जो साक्षात महाशिव हैं। देखिए, मैं किसी से नहीं बोलती कि मेरे गुरु जी से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु जी से कनेक्ट हो या हम गुरु जी से जुड़े। गुरु जी है, रीडिंग में कर रही हूँ ना, मैं नहीं कर रही, उनकी रजा से हो रही है, सब पर दृष्टि है उनकी। ठीक है,
गुरु को जिसे अपनी संगत बनाना होता है ना, वो अपने आप से खुद ही कनेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सोचें कि हम गुरु जी से जुड़ जाएं तो आप नहीं जुड़ सकते जब तक गुरु जी की कॉलिंग नहीं होगी, गुरु जी का बुलावा नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि गुरु जी से मेरा कनेक्शन बने, तो आप इतना समझ लो कि आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट हरने वाले हैं, इसलिए गुरु जी आपको कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कनेक्शन बनाना ही है तो आप छतरपुर वाले एक बड़े मंदिर गुरु जी का यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उनके सत्संग सुन सकते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो। और जिस दिन गुरु जी की इच्छा होगी, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी आपको कनेक्ट कर लेंगे। और डेफिनेटली जिस दिन गुरु जी ने आपको कनेक्ट कर लिया, उस दिन आपका कोई रोआ नहीं छू सकता। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान कर लीजिए माता का। हर हर महादेव, जय शिव जी। इतने सारे कार्ड्स, सबसे पहले गुड न्यूज़ दे देती हूँ आपको। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी आपके आसपास इर्द गिर्द, जिस नेगेटिव एनर्जी ने आप लोगों को बांध के रखा था, ओके, इस नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में आप फंसे थे, इस नेगेटिव एनर्जी का काट कर दिया गया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति के प्रवाह से, बंधन से आप मुक्त हो गए हो। और इस चीज़ का आप बिलीव कीजिए इस चीज़ का। ओके, देखिए आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो ना, देखिए कार्ड्स वही बोलते हैं जो कि इंट्यूशंस में आता है। ओके, आप डेफिनेटली बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हो, आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप जो भी हो। ओके, एंड आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो ईश्वर को प्रसन्न करती हैं। ओके, अगर अभी तक आप इस एनर्जी में नहीं हो ना, तो बहुत जल्द इस एनर्जी में आने वाले हो। आप एक मुझे ना, आपका स्पिरिचुअल लाइन में आप बढ़ने वाले हो। आपकी अब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड या स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में जितने फेस चल रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपको लेसन देने के लिए आए थे, आपको सबक देने के लिए आए थे। आपका ये सब टारगेट नहीं है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप रोने धोने और पीछे भागने के लिए नहीं बने हो। आप क्या हो शायद अभी तक आप खुद भी नहीं जानते। आप एक पावरफुल इंसान हो जो कि स्वयं आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर की सेवा के लिए आए हो। तो जो आपका लक्ष्य है उस पर आपको लगना है। ठीक है, ये नेगेटिविटी, ये ओवर थिंकिंग, ये रोना, ये परेशान होना, इस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, इनसे कुछ नहीं मिलना, हेल्थ इश्यूज अलग से हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दिन रात सोच रहे हो कोई चीज़, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप पार्टनर को मिस कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो ना, अति कर रहे हो। ये जो ओवर थिंकिंग आपकी दिख रही है ना, इससे बचो।
इस एनर्जी से बाहर निकलो और डेफिनेटली निकल जाओगे आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है आप ओवर इमोशनल हो रहे हो इस टाइम पर। ओके, दिन रात वही बैठ के सोच रहे हो, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, उस एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। ये एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है अंदर ही अंदर, आपको आपकी ज़िंदगी से भटका रही हैं, इवन आप जीना ही भूल रहे हो। इस एनर्जी से बाहर निकलो, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलो। ओके, जब तक आप किसी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे ना, वो चीज़ आपसे डेफिनेटली दूर भागेगी। जिस चीज़ को आप ऐसे जकड़ के रखोगे वो डेफिनेटली हाथ से छूट जाएगी। ओके, ये जो आप पूरे दिन जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कब बात होगी, ये ऐसा सोच रहा था, वैसा सोच रहा था, ये पास्ट में हुआ था, वो पास्ट में हुआ था, बाहर निकलो इस एनर्जी से। ये एनर्जी ना आपको ड्रेन कर रही है और यही एनर्जी हावी थी आपके ऊपर। नेगेटिव एनर्जी आपकी जो बन रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव एनर्जी से भटक गए थे, है ना। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, कोई एक चीज़ को सारा दिन सोचते हो, तो आप खुद कब नेगेटिव हो जाते हो आपको खुद पता नहीं चलता, और वो नेगेटिविटी आपके दिमाग को बांध देती है, घर कर देती है, क्योंकि वो कुछ और आप कुछ और चीज़ को सोचने समझने की क्षमता में ही नहीं रहते हो। मुझे साफ साफ दिख रहा है कोई तो यहाँ पे आई थिंक अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। जिंदगी में एक जगह पे ठहरो नहीं, जिंदगी चलती का नाम गाड़ी सुना है ना, तो जिंदगी भी वही है। अगर एक जगह ठहर जाओगे तो ठहरा पानी क्या होता है, ठहरे पानी में ना गंदगी आ जाती है, बदबू आ जाती है। ठहरा पानी कोई पसंद नहीं करता, चलता पानी ही फ्रेश होता है। इसीलिए जीवन में एक जगह अटको नहीं, एक स्थिति में फंसो नहीं, हमेशा आगे की सोचते रहो, चलते रहो। जो चीज़ जब होनी है हो जाएगी, जिसका जब डिवाइन टाइम आएगा हो जाएगा। और अगर आपको बहुत सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो। ओवर थिंकिंग भी करते हो तो क्या करते हो, नेगेटिव करते हो, नहीं आएगा, बात ही नहीं कर रहा, ब्लॉक मार दिया, वो तो पैसे के पीछे है। तो जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ हो जाएगी। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो आगे बढ़ो, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी ज़िंदगी नेगेटिव होती जाएगी। साफ साफ मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग से भरे हुए हैं, दिमाग ही नहीं शांत हो पा रहा उनका। ओके, जब आप अपना ये चलाना बंद करोगे तभी तो ईश्वर कुछ करेंगे आपके लिए। ईश्वर कुछ अच्छा भेजते हैं, लेकिन आप इतनी नेगेटिविटी भेजते हो कि आपका अच्छा कट जाता है आपके आने तक ही, आपके पास आने से पहले ही अच्छा कट जाता है। क्योंकि आप मुझे यहाँ पर खुद की ब्लॉकेजेस बनाते हुए दिख रहे हो, खुद ही नहीं निकल पा रहे हो नेगेटिव एनर्जी से। पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए आपको खुद भी बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ओके, जी, यूनिवर्स आपको ये बनाना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप में वो क्षमता है, वो पोटेंशियल, वो पावर है कि आप दूसरों को हील कर सको। आप एक हीलर पर्सनैलिटी हो, आपकी बातों में पावर है, ठीक है। आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो लोगों को, लेकिन आप किस एनर्जी में बैठे हो, इस एनर्जी में। वही रोना धोना, परेशान होना, वही घर परिवार, और वो वही क्या बोलते हैं, लव और अफेयर, और वही थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी, वो उसने मुझे नहीं समझा, उसने मुझे धोखा दिया, इस चीज़ में फंसे हो। जबकि ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं। आज की रीडिंग जो देख रहे हो, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस यही है, आपका रोना। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलो, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस जो है ना, ये देखो ये बैठी हैं तलवार लेकर के, ये आप तक ना ये एनर्जी आने ही नहीं देती हैं। ओके, ये देखो, ये दूर से ही पावरफुल एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को भगा दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी हो रही है,
और आप खुद भी नहीं निकल पा रहे हो उस चीज़ से। रीज़न क्या है? क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो, आपकी सोच बहुत नेगेटिव हो चुकी है। इसे पॉजिटिव करना सीखो, और पॉजिटिव तभी होगी जब आप पॉजिटिव सोचोगे। लेकिन अभी की जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे आपकी ये नेगेटिविटी काटी जा रही है। ओके, सबसे पहले ही नेगेटिविटी काटने का कार्ड आया है, इसलिए अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ये एनर्जी बहुत जल्द आने वाली है चैरियट की। ये जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लगी हैं, रोना धोना, ये मैजिक्स और वो मैजिक्स, और ये थर्ड फोर्थ पार्टी, और ये रिलेशनशिप्स, और ये मतलब जिसको बोलते नहीं है घटिया फैमिली मेम्बर्स, जिसको क्या ही बोलूँ मैं, जिनको और कुछ करने ही नहीं आता, सिर्फ दूसरों पर नेगेटिविटी करने आती है, इन घटिया लोग, इन लोगों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो, अपनी ज़िंदगी भी आबाद करने के लिए आए हो, औरों की भी आबाद करने के लिए आए हो। ठीक है, एंड देन ईश्वर आपको इस पावर में ला कर रहेंगे, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत जल्द बहुत जल्द। क्योंकि नेगेटिविटी कटी है, आज से ही आप अपने माइंड में फ़र्क देखना आपको शुरू होगा, और आपको भी ये चीज़ करनी है, पॉजिटिव सोचिए। इसका मतलब अभी देखिए, इंट्यूशन में मैंने जो आपको बताया था, इतना नुकसान हुआ है ना, तो बस ये सोचो कि इतना होने से ईश्वर ने बचा लिया। यही होगी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप ये सोचो इससे कुछ बहुत बड़ा होना था, जो कि ईश्वर ने इतने में ही काट दिया, तभी आप पॉजिटिव हो पाओगे। अदरवाइज कोई आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता, क्योंकि आप भरे पड़े हो नेगेटिविटी से। आपके दिमाग ने ना नेगेटिविटी को सिर्फ बैठा लिया है सर पे, जो कि हटने का नाम नहीं ले रही है। ये तभी हटेगी जब आप हर एक चीज़ को ईश्वर पर समर्पित करोगे, सौंपोगे, सरेंडर करोगे। ठीक है, ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहोगे, तो आप इस एनर्जी में बहुत जल्द आने वाले हो, और आप करोगे भी, क्योंकि नेगेटिविटी हटी है। एंड अब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे। जितनी नेगेटिव एनर्जी है, इन सब को काट करके आप आगे आ रहे हो। मुझे आपकी विजय होते हुए दिख रही है। ओके, शंख बजा, ओ माय गॉड, वाह, आपकी विजय डेफिनेटली निश्चित है। आज की जो रीडिंग है ना, ये डार्क एनर्जी से लाइट एनर्जी की ओर की जर्नी है आपकी। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप एक डार्क एनर्जी में फंसे हो। ओके, एंड आप इस डार्क एनर्जी से निकल रहे हो बाहर, आप इस लाइट एनर्जी में आ रहे हो। ओके, और ये जो लाइट ऊर्जा है ना, ये ईश्वर की ऊर्जा है। नेगेटिविटी चाहे कितनी भी भारी हो, लेकिन पॉजिटिविटी के आगे छिप जाती है। रात चाहे जितनी भी घनी हो, अंधेरी हो, सूर्योदय के बाद उसे जाना ही पड़ता है। तो आपके जीवन का सूर्योदय हो रहा है, ईश्वर ने आपकी तरफ कृपा का हाथ बढ़ा दिया है। इस डार्क एनर्जी को जाना ही पड़ेगा आपके जीवन से। आज की रीडिंग में माँ तारा यही करने आई है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया गया था कि आज आपकी ब्लॉकेजेस हटेंगी, और ये ब्लॉकेजेस आपकी यही थी। ये आपको पॉजिटिव ना सोचने दे रही थी, ना पॉजिटिव करने दे रही थी, आपको नेगेटिविटी में ट्रैप्ड कर दी थी। आपका दिमाग ना कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहा था। एक सुस्त से इंसान, जिसकी जीवन में मतलब ज़िंदगी जीने में कोई खुशी ही नहीं है, कोई उमंग ही नहीं है, चक्रास ब्लॉकेजेस पड़े हैं। क्यों? खुद ही सोच रहे हो, खुद ही फालतू की चीज़ें सोच सोच के चक्रा ब्लॉक करे जा रहे हो। नेगेटिविटी का ना पेड़ बन गए थे आप। सो ये माँ तारा की कृपा है, आपको इस डार्क एनर्जी से खींच के निकाला है माँ ने। आप पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हो, और फील भी करो। ओके, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप अपने घर पे दिया धूप बत्ती जरूर किया करो, ईश्वर के आगे जोत जरूर जलाया करो। जब आप ईश्वर के सामने जोत जलाते हो ना, तो आप अपने जीवन में भी खुशियों की जोत जलाते हो। आपने ईश्वर को प्रकाश दिखाया है, तो ईश्वर आपको प्रकाश दिखाते हैं। जोत आरती जरूर करो, नहीं आती है तो श्री गणेश जी की आरती करो। ठीक है, धूप बत्ती दिया कपूर
ये सब चीज़ों की फ्रेगरेंस ज़रूर आपको मिलनी चाहिए, डेली मिलनी चाहिए। इनकी फ्रेगरेंस से ही आपका जो दिमाग में बंधन है ना नेगेटिविटी का, ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको हनुमान चालीसा ज़रूर आनी चाहिए, नहीं आती तो सुनो, ईयरफोन लगा के सुनो, ठीक है। नेगेटिविटी आपकी कट गई है, और जो भी है आपको ये चीज़ें करनी है उपाय। रीज़न इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके दिमाग में ही नहीं निकलती हैं, वो आपको फिर से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगती हैं। तो आप उसके लिए ये उपाय करो, जो धूनी दे सकते हो धूनी दो, अदरवाइज़ अपने मंदिर में दीपक ज़रूर प्रज्वलित करो, धूप बत्ती ज़रूर जलाओ, कपूर ज़रूर आरती में दो, और उसको ऐसे करके जब आप आरती लो ना, ऐसे ले करके ऐसे फेस पे ऐसे, ठीक है, 3 टाइम या 7 टाइम ज़रूर ऐसे करो। ऐसा करने से क्या होता है ना, आप अपने शरीर को पॉजिटिविटी देते हो, और आपके शरीर की जो भी डार्क एनर्जी नेगेटिविटी होती है ना, वो ख़त्म होती है धीरे धीरे करके। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के सामने खड़े हो, ईश्वर के सामने जाओ, प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो। देखिए आज की रीडिंग लंबी हो सकती है, ओके, सो आप देख लीजिएगा क्योंकि आज की रीडिंग लंबी होगी। तो देखिए एक लंबे अरसे से ना आप मुझे मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हो, आप मिस कर रहे हो किसी को, या आप बहुत अकेलेपन से जूझ रहे हो, आपकी लाइफ में अकेलापन है, बहुत लोनलीनेस है, ओके। आपको ऐसा लगता है कोई बात करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस एनर्जी से बहुत जल्द आप बाहर आ रहे हो, इस एनर्जी से यूनिवर्स आपको खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, ओके। आपकी जीवन में ना खुशियाँ लाई जा रही है, देख रहे हो, ये आप हो, ठीक है। आने वाले टाइम पर क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से हट रही है, पूरी तरीके से हट रही हैं, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो इस टाइम पर। आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके कर्म पॉजिटिव होंगे। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आने वाले टाइम पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म की राह पर चलते हुए दिख रहे हो। दान पुण्य करना, लोगों की सहायता करना, मदद करना, एक अच्छी एनर्जी में रहना, लोगों को हीलिंग दे देना। आपसे जो बन पड़ेगा ना आप लोगों के लिए कर दोगे, आपको सक्षम भी इतना किया जाएगा। इवन मुझे आपकी बहुत प्रशंसा होते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम पर लोग आपकी प्रशंसा भी बहुत करेंगे। आप डेफिनेटली कुछ ऐसा करोगे अपनी लाइफ में जो कि मतलब लोगों की उसमें मदद बहुत होगी, ओके। आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य जरूर होगा जिससे लोगों का भला होगा, मदद होगी, लोग आपकी सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लोग आपको दुआएं देंगे। ये आपका फ्यूचर है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो आप बने हो, ये आपका फ्यूचर है। आपको लोग बहुत बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी फैन, अगर आप कुछ भी मतलब नॉर्मल में भी, जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया में ही हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी जी रहे हो तो भी लोग आपके फैन बनेंगे, ठीक है। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, ओके। लोग आपको फॉलो करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहे हो, मुझे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होने वाली है, क्योंकि ये आज की जो रीडिंग है ना, आप इस डार्क एनर्जी से आने वाले टाइम पर पूरी तरीके से मुक्त हो रहे हो, बहुत ही प्योर एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ही प्योर एनर्जी में, ओके। एंड आपकी ये जो प्योरिटी है ना, ये दुनिया भी देखेगी। आप अपना नेचर समझ लो, आप वो इंसान नहीं होगे कि समझौता करो, तुम अच्छा मेरा इससे फ़ायदा है तो ही मैं इसका कुछ काम करूँगा, इससे नुकसान है तो मैं इसका कुछ नहीं करूँगा। ये आप हो ही नहीं। आप वो इंसान भी हो जो बंजर भूमि में भी पानी डाल रहा है कि खेत मतलब खेती आ जाए, और आ भी जाएगी। इतनी पोटेंशियल आने वाली है आपके अंदर। तो आप ना एक निर्जीव इंसान को, जो ज़िंदगी जीना भूल गया है, जो ज़िंदगी में हताश निराश हो गया है, आपको वो पावर दी जा रही है कि आप उस इंसान को भी ज़िंदगी जीना सिखा दोगे, ठीक है। आप इतनी प्यारी पावर में आ रहे हो,
ये आपकी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके लाइफ में अगर ये जो संघर्ष दे भी रहे थे ना, वो इसीलिए दे रहे थे कि कहीं ना कहीं जब तुम इस संघर्ष को झेलोगे, समझोगे, तो तुम्हें दूसरों की पीड़ा का एहसास होगा। जब तुमने ही नहीं उस दर्द को झेला तो तुम दूसरों का दर्द कैसे समझोगे, है ना। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी चल रही थी सिचुएशन, ये ईश्वर की रजा से हो रही थी, और ये जो भी हो रही थी इससे यूनिवर्स आपको समझ दे रहे थे कि आपको आगे अगर ऐसे कोई लोग मिले तो आप उनके कष्ट को समझोगे, आप उन्हें समझोगे, एंड फिर आप ये याद करोगे कि उस टाइम पर जब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी तब मैंने कैसे डील किया था, ईश्वर ने डील करवाया था ऐसे। आप उनको इजी वे रास्ता दिखा दोगे। ओके, आप बहुत सराहनीय कार्य करने वाले हो, जो भी हो, बहुत आपका नाम बहुत बढ़ने वाला है, नेम फेम बढ़ने वाला है। ओके, आपको एक ये भी बता दूँ, यही जो इवल फैमिली मेम्बर हैं आपके, जिन्होंने आपको हमेशा आपको पीछे पुश किया, पीछे गिराने की कोशिश की, आने वाले टाइम पर, ठीक है, ये लोग दंग रहेंगे, दंग रहेंगे। कहीं ना कहीं ये भी आपकी प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। ओके, भले ही दिल में आग लग रही हो लेकिन सामने करनी पड़ेगी, नो ऑप्शन। ओके, क्योंकि आप ऐसी पावर में आ रहे हो कि कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि यार इससे मैंने निभा के चलता या निभा के चलती, इससे इतना मैटर बिगाड़ते नहीं तो आज ही मेरे बड़ा काम आता। ओके, कुछ लोग तो इसी शर्म के मारे ना आपके पास आएंगे नहीं कि भाई किस मुंह से जाऊं, जब इसको तो मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं, आज किस मुंह से जाऊं इसके पास। ओके, कानाफूसी बहुत चलेगी। भाई साहब, हम लोग ने तो इतनी कोशिश की इसको नीचे गिराने की, ये कुछ कर ना पाई, सफल ना पाई, ये तो इतना सफल हो गया कि हमारी तो बैंड ही बच गई, हमारा सारा किया जरा सब व्यर्थ। इन्होंने आपको जितना फर्श पे गिराने की कोशिश की ना, ईश्वर ने आपको उतना ही फर्श से अर्श पे ले जाके खड़ा कर दिया, और ये लोग उसी फर्श पे ही रह गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको फर्श पे नीचे गिराया था, तो ये कहाँ खड़े थे? फर्श पे खड़े थे। ईश्वर ने आपको खींच के अर्श पे कर दिया, लेकिन ये कहाँ रह गए? ये उसी फर्श पे रह गए। तो ये जहाँ हैं आज ना, वही रह जाएंगे, और फिर ये आपको ऐसे देखेंगे, ये कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गई। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं थे, आप सही थे, और आपके सही होने का ब्लेसिंग है कि आपको सफलता दी जाएगी, और टॉप लेवल की सफलता दी जाएगी कि ये सब दंग रहेंगे, हैरान रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ओके, इवन प्रशंसा ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दैवी शक्तियाँ रहेंगी उस टाइम पर, आपके पास कोई तो ज्ञान, कुछ तो नॉलेज यूनिवर्स आपको देने वाला है, कुछ तो प्रसिद्धि, कुछ तो सिद्धि आपको मिलेंगी। ये आपको आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इवन ये कोशिश करेंगे कि इससे तो बना के चलो तो ही फायदा है। ओके, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में, सब इनका षड्यंत्र खत्म हो रहा है। और इसमें से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके कुछ बड़े बूढ़ों का मैं बता दूँ, जो बुजुर्ग आपके जीवन में, कुछ लोगों की लाइफ के देखे मैं बता रही हूँ, सबका नहीं है, बट किसी किसी की लाइफ में आपके कुछ एल्डर्स हैं, ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने हमेशा आपका कंपैरिजन किया, आपको तुच्छ समझा, आपको कुछ नहीं समझा, आपकी हमेशा बेइज्जती की, अपमान किया, लोगों के बीच में आपका उपहास उड़ाया, आपको हमेशा नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया। ठीक है, दो लोग के बीच में हमेशा आपको डाउन फील कराया। ये कुछ बड़ों का मैं बता रही हूँ। लेकिन इन्होंने ना बहुत बड़ी गलती की, आपको कम आंक के, कम समझ के, क्योंकि आने वाला आपका समय जवाब देगा इनको, और ये लोग तब आपसे बहुत प्यार से जब बात करेंगे, समझ में आ रहा है? ये जो बड़े बूढ़े हैं ना, तब ये आपको बहुत मिलाएंगे, बहुत, तब ये ऐसे जान न्यौछावर करेंगे कि आपसे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं। ये मैं इन लोगों की हकीकत बता रही हूँ। ये जो आपसे आज इस समय पर जो लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, आपके गड्ढे खोद रहे हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो कोई भी हो, ये लोग आने वाले टाइम पर ना आपके, क्या बोलते हैं उसको, मुरीद हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे ये सब। यस, देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने आज आपको कहीं का छोड़ा नहीं है। जब मौका मिला तब घात किया,
और एक लोग नहीं दिख रहे हैं, अनगिनत लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि मुझे फैमिली के भी कुछ लोग दिख रहे हैं, फैमिली के बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, और कुछ फैमिली का मैटर भी दिख रहा है कि आपका कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये सब मैटर भी चल रहे हैं। ये सब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। ओके, सब सॉर्ट आउट होने वाले हैं। यस ये देखिए, आपका एक नेगेटिव फेज था जो वो ख़त्म, एक पॉजिटिव लाइफ में आप आ चुके हो। ठीक है, एक जीवन का जो एक चक्र चलता है, तो अभी तक आपके संघर्ष का जो चक्र था जिसमें आपके कर्म कटवाए जा रहे थे ईश्वर की रजा से, आपके वो सारे कर्म कट चुके हैं। अभी एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है जिसमें चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो। आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स ने अपनी ब्लेसिंग से बांध रखा है, इस प्रोटेक्शन को कोई खोल नहीं सकता। चारों तरफ से आप ईश्वर की निगरानी में हो। आप जैसे होता नहीं, सीसीटीवी कैमरा में आप देखा जाता है फोटो आपकी, यूनिवर्स आपको, पूरा यूनिवर्स की नज़र है आप पर इस समय पर। आपसे भी कहा जा रहा है, ईश्वर की नज़र आप पर है। जितना हो सके अपने कर्मों को सुधारो, अच्छा सोचो। ये कार्ड बोलता है दोनों हाथों से लुटाओ जो तुम्हारे पास हो, लुटाओ। धन है खूब बांटो, दान पुण्य करो, सेवा करो, कर्म करो। नहीं है ज्ञान है, ज्ञान दो, जो मांगे उससे, लेकिन समझाओ। कोई गलत कर रहा है उसे बताओ, ऐसे नहीं करो, ये नहीं होता। ज्ञान दो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी को पढ़ा लिखा सकते हो, ये भी ज्ञान होता है, विद्या होती है। विद्या का ज्ञान दो, लोगों को पढ़ाई लिखाई करवा दो, कुछ भी करो। इस टाइम पर आप जितना सेवा सत्कार करोगे ना, उतना ही आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा। ओके, आपके कर्म कटते जाएंगे। दान पुण्य सेवा भाव, पंछियों की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, ठीक है, गरीबों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। इस टाइम पर जो आपके पास हो, जितनी सामर्थ्य हो, लुटाओ, दान पुण्य करो। ये आपका भाग्य का ताला खोलेंगे। ठीक है, देखिए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके ग्रोथ के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। आपकी तरक्की ना हो, आपकी सफलता ना हो, इसके पीछे लोगों का बहुत हाथ है। ओके, एंड किसी किसी की लाइफ में ना मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी कैसी है पता है? जरूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी आपके कोई पार्टनर की लवर ही हो। ये थर्ड पार्टी मुझे वो दिख रही हैं जो कि आप पर स्पेल करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, जो लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं, षड्यंत्र करते हैं। और ये किसी की लाइफ में, आपके पार्टनर की किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। ये भी कुछ करती है नेगेटिविटी। सो आपका जो लोग दिल तोड़ते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, मैजिक्स क्रिएट करते हैं, आपके काम बांधते हैं, आपकी तरक्की बांधते हैं, यस, आपको हमेशा धोखा देते हैं, जिनको आपकी ब्लेसिंग से नफरत है, जो ना ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि आपकी ब्लेसिंग शक करते हैं, आपकी चीज़ें छीनते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे, इनका सब खत्म किया जा रहा है, इन लोगों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से। ओके, ये जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, इनके कर्म भुगतने का इनका कर्मा शुरू हो चुका है। ठीक है, ईश्वर ने इनके लिए ब्लैक फ्लैग लहरा दिया है। अब इन पर ना राहु की दशा बहुत भारी होने वाली है, बहुत भारी होने वाली है। ये झेल नहीं पाएंगे। ये अपने जो भी इन्होंने कर्म किए हैं ना गंदे, चाहे आपके साथ चाहे किसी के भी साथ, इस टाइम पर इनके कर्म दंड का समय शुरू हो चुका है। ओके, यस, और देख रहे हो ईश्वर इनको चुन चुन के इनके हर कर्मों की सजा देंगे, क्योंकि इन्होंने, मुझे ऐसा दिख रहा है, इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ, तो बहुत ही कुछ गलत किया है। हमेशा आपको मतलब षड्यंत्र करते रहना आपके खिलाफ, हमेशा आपको डाउन फील कराना। आपका बहुत दिल तोड़ा इन लोगों ने। आपकी इनसे बातें भले ना हो रही हों, लेकिन आपकी आत्मा इनसे दुखी है। ये जो भी लोग हैं आपकी आत्मा से, मतलब आपने ना अपनी आत्मा से इन लोग को त्यागा है। आपका मन इन लोग ने बहुत बहुत
किसी किसी का तो इन लोगों ने श्राप लिया है, आप लोगों के श्राप लगे हैं इनको, आप लोगों ने बहुत बददुआएं दी हैं, आई थिंक इनको बहुत बददुआएं दी हैं, क्योंकि किसी किसी के साथ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादती की है, आपकी हर एक चीज़ लूटी है इन्होंने, बहुत कुछ, हमेशा डाउनफॉल दिखाना आपको, आपके कैरियर में ये लोग बहुत डाउनफॉल लगाते हैं, बहुत डाउनफॉल लगाते हैं। यस, ये देखो, जब आप जीवन में खुश होते हो तो ये थर्ड पार्टी जो है, ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। ओके, आपका खुशियाँ, आपकी सेलिब्रेशन इस थर्ड पार्टी से नहीं देखी जाती। ये देखिए, जो अब आपकी खुशियों में, आपकी खुशी में जो ग्रहण लगाएगा ना, ईश्वर उसी खुशी में ऐसे ग्रहण लगा देंगे आप, उन सब के ऊपर बिजलियाँ गिरने वाली हैं। यस, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, आप बस इतना समझ लो, आपके वारे न्यारे होने के दिन आ गए हैं, आप इस रीडिंग पे आ गए हो। ओके, अब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता लिखी है। ठीक है, यस, बहुत सफल होने वाले हो, बहुत सफल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। ये ईश्वर की कृपा है आप पर, ईश्वर की ब्लेसिंग है ये। डेफिनेटली नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि ये नेगेटिव लोगों को आपके जीवन से भगाया जा रहा है हमेशा के लिए। ये जो हैंगमैन की स्थिति आ गई थी ना, कितना भी आप कुछ भी मेहनत कर लो, सफल नहीं हो रहे थे, कुछ भी कर लो, आपका रास्ता नहीं बन रहा था, काम नहीं हो रहा था, ये खत्म, क्योंकि सबसे बड़ा कार्ड आपके लिए आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका भाग्य प्रबल हो चुका है। जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका भाग्योदय होने का समय आ गया है। डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता आपको, आपकी ज़िंदगी में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में ना, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी भी बैंड बजने वाली है। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके पास वापस आए तो आएंगे, क्योंकि ये आने नहीं दे रही थी आपके जीवन में, सेलिब्रेशन मूवमेंट ये नहीं लाने दे रही थी थर्ड पार्टी, इनका भी खात्मा किया गया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे। यस, चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग और आपके लिए क्या है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनको क्या बताना चाहते हैं। यस, देखिए, एक्सप्रेशन का कार्ड फर्स्ट ही आया है, जो कि आपसे कहा जा रहा है कि शायद आप ना खुद को ओपन अप नहीं कर पाते हो। देखिए रीज़न क्या है, आपको बहुत तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत, आपका जो चक्रा है ना, ये हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, इसलिए आप खुलकर अपनी बातों को लोगों से बता नहीं पाते। आप क्या फील करते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पेन हो रहा है, आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इससे क्या होता है, सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी लोग आपको इसलिए गलत भी समझ ले जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। ओके, आप अपने, आपसे कहा जा रहा है कि आप ओपन अप होना सीखिए। ओके, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, लोगों से कनेक्ट करना सीखिए। ओके, लोगों के बीच में उठिए बैठिए, ताकि आपका कनेक्शन बने लोगों से। कहीं ना कहीं आप आइसोलेट काफ़ी लंबे टाइम तक हो चुके हो, बहुत लंबे टाइम से आपने अकेलापन देखा है, इसलिए आप थोड़ा सा नर्वस होते हो। ये मत करो, ज़िंदगी थोड़ा खुलकर जीना सीखो। ओके, एंजॉय करो लाइफ में। वाओ, विनिंग, वाओ, जीत तो निश्चित है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। और आप वो सिकंदर हो जो इस हारी बाजी को जीत चुके हो। आपका लक आपके पास आ रहा है। ओके, और ये बहुत जल्द आ रहा है। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी बोल रहा था कि आप इस नेगेटिव फ्रेज से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे। एंड ये विनिंग कार्ड ने भी एकदम प्रूव कर दिया है कि आप निकलोगे, क्योंकि माँ तारा आपको निकाल रही हैं। किसी के सामर्थ्य नहीं कि आपको नेगेटिविटी के गर्ते में खींच के डाल दें। रॉन्ग डिसीजन लेने से बचना है आपको इस टाइम पर, क्योंकि देखिए मैंने बोला था ना, दिमाग आपका चलता है फालतू में, तो कोई भी आपको, कोई देखिए ओवर रिएक्ट नहीं करना है कहीं पर। ठीक है, देखिए इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि बिना सोचे समझे
बेपरवाही में, लापरवाही में आपको कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है किसी के साथ कि किसी को हर्ट हो, क्योंकि इस टाइम पर आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। तो आपको पहले से बताया जा रहा है कि 100 बार सोचना, रिएक्शन देने से पहले, एक्ट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले। ठीक है, अपने एटीट्यूड पर, अपने व्यवहार पर इस टाइम पर विशेष ध्यान दीजिए आप। अपॉर्चुनिटी, आपके पास कोई ऑफर आ रहा है। न्यू बिगनिंग मैंने बोला था कि डेफिनेटली होगी, तो ईश्वर की तरफ से आपके पास ऑफर आ रहा है। कोई आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ये चेंजेस आ रहा है आपके वर्क प्लेस में, बहुत ह्यूज लेवल पर चेंजेस आ रहा है। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आ रही है। यस, प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या ब्लेसिंग है? प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या ब्लेसिंग है मेरी सब्सक्राइबर्स के लिए? आपकी क्या ब्लेसिंग है? क्या ब्लेसिंग है? क्या ब्लेसिंग है? ओह माय गॉड, न्यू बिगनिंग, वाओ। तो तैयार हो जाइए जश्न मनाने के लिए। आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा है, घनी रात खत्म हो रही है, नया सवेरा हो रहा है। कुछ जरूर आपके जीवन में बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। आप कुछ तो करने वाले हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। वाओ, आपके लिए कार्ड्स ना बहुत कनेक्शन बना रहे हैं। यस, अल्केमी का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए, अगर आपके ऊपर ये कार्ड बोल रहा है किसी भी प्रकार का कोई स्पेल किया गया था, कोई विच क्राफ्ट किया गया था, कोई गलत चीज़ें आपके ऊपर की गई थी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ें कट रही हैं आपकी लाइफ से। ओके, इस कार्ड ने भी शो कर दिया है। एंड आपको इस टाइम पर ना कुछ ईश्वर के कुछ गुप्त ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, कुछ गुप्त विद्याएं आपको भी कुछ मिल सकती हैं, आप भी कुछ सीख सकते हो। ओके, सरप्राइज, कुछ सरप्राइज आने वाला है आपके लिए। बी रेडी फॉर चेंज, और ये सरप्राइज यही है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, किसी का बर्थडे है या किसी का बर्थडे आ रहा है तो हैप्पी बर्थडे। यस, आपके जीवन में ना एक यू टर्न आ रहा है, एक चेंज आ रहा है जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा, उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। आपके जीवन में वैसे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, अब बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ओके, हेल्पिंग हैंड, देखिए इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आपके हाथों में ना हीलिंग पावर है। आई थिंक आपके हाथों से आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो आप अपने हाथों पर ना ईश्वर को ब्लेसिंग, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके हाथों में। आप कुछ भी काम करो ना तो ईश्वर का ध्यान करके शुरू करो, आपके हाथों से डेफिनेटली सफलता है। आप कोई भी काम करोगे ना उसमें ग्रोथ बहुत होगी, बहुत सफलता होगी, क्योंकि आपके हाथों में ईश्वर ने कुछ हीलिंग पावर दी, कुछ ब्लेसिंग दी है। ओके, यस, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। तो आप कोशिश करो, इस पावर को महसूस करो, ठीक है। एंड इस पावर का दुरुपयोग मत करना कभी। आपके पास कुछ तो, देखो यहाँ पे कोई हीलर है, यहाँ पर किसी के पास कुछ तो डेफिनेटली पावर है, और आपके हाथों में वो कृपा है कि आप कुछ भी छू देते हो ना तो वो ब्लेस्ड हो जाता है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है उसमें। मतलब बंजर भूमि भी धन उगलने लगे, वो प्रोडक्टिविटी यूनिवर्स ने आपको ब्लेस की है। आपके हाथों में वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद है यूनिवर्स का, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, यस यस, देखिए परफेक्ट फिट, क्योंकि आप इस रीडिंग पर आए हो ना, तो आप इस रीडिंग पर आए नहीं हो, लाए गए हो, क्योंकि आपके लिए ही ये रीडिंग बनी है और आपके जीवन से ये सारी ब्लेसिंग आपके लिए ही है। यूनिवर्स आपको एक सही रास्ता देंगे, ठीक है, उस रास्ते पर आप आगे चलोगे। यहाँ पर आपकी सोल, आपकी आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, आपके सोल को हील किया जा रहा है, ठीक है। यस, और कोई ना कोई अपने जीवन में बहुत किसी की कोई ड्रीम जॉब जरूर मिलने वाली है इस टाइम पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस स्थिति पर आए नहीं हो, लाए गए हो यूनिवर्स के द्वारा। एंड गैम्बलिंग, तो आपके पास देखिए धन संपदा की कमी नहीं होगी। सो आपको गैम्बलिंग करने से बचना है। मीन्स धन को गलत वे से मत खर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लॉटरीज वगैरह खेलना और सट्टे खेलना और शेयर मार्केट्स में लगाना, ये सब चीज़ों में ना, मतलब गैम्बलिंग नहीं करनी है आपको, गलत चीज़ों में अपना धन नहीं खर्च करना है। ओके, आपके लिए इस पर की बहुत ब्लेसिंग आ रही है। यस, देखिए आगे बढ़िए, मूविंग ऑन। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि
आगे बढ़िए। यस, जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, उन लोगों को हटाइए। इन लोगों को एक नया अध्याय शुरू कीजिए। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है तो उस पर प्रवेश कीजिए। लेट गो कीजिए इन लोगों से। इस टाइम पर आपके जीवन में ना मूविंग ऑन कीजिए इन लोगों से एंड मूविंग अप। ये जो कार्ड है ये मूविंग अप का है। ये आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली आपके कैरियर में वृद्धि होने वाली है, आपका कैरियर सफल होने वाला है। न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपका लेवल बढ़ने वाला है। आप डेफिनेटली आप ना इंक्रीज करने वाले हो, बढ़ने वाले हो, सफल होने वाले हो। स्पिरिचुअल वर्क देखिए, डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपका ओपन योर हार्ट टू स्पिरिचुअल कैरियर एंड हील ह्यूमन हार्ट। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, मेडिटेशन योगा वगैरह करो, क्योंकि आप इसलिए बने हो। यू आर लाइट वर्कर, आप हीलर बनने के लिए बने हो। डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करोगे अपनी लाइफ में जो लोगों को हील करोगे। यस, ओके। सो आपकी जीवन में बेहतरीन पल शुरू होने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। ये माँ तारा की ब्लेसिंग है आज की इस रीडिंग में। आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो, इस बात का बिलीव करो। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।